एक पंडित जी ने वार्ता के समय यह कहा कि कुछ औरतें बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि त्रिया चरित्रम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य, यानी त्रिया के चरित्र को देवता भी नहीं जानते हैं तो मनुष्य क्या जाने। हमने उनसे प्रश्न किया कि ये त्रिया क्या है। अगर त्रि से तृतीय से होता है तो त्रिया, अगर अर्थ जो है वो स्त्रिया से त्रि निकाला गया है तो त्रिया। तो अगर त्रिया मन तीन से अभिप्राय हो तो निश्चय ही माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली या दुर्गा, ये तीन के व्यक्तित्व को, चरित्र को पहले समझना होगा। तो त्रिया का चरित्र क्या है? चरित्र का मतलब होता है वृत्त। वृत्त चरित्र है। चरित्र के अंतर्गत सारे पुरुषार्थ आते हैं। चरित्र के अंतर्गत क्रियाशीलता आती है, भावी दृष्टि आती है, चिंतन आता है। चरित्र एक ऐसा व्यापक शब्द है जो समष्टिगत होता है, समाज परक होता है, और जब व्यक्ति परक होता है तो स्वार्थ की भावना से प्रेरित रहता है। नारी अगर त्रिया है तो त्रिया का चरित्र देवता भी नहीं जानते हैं तो मनुष्य क्या जानेगा। ये सच है कि त्रिया जो अगर तीन में है अर्थ इसका, या स्त्रिया का शेषांश है तो वह सरस्वती है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है और माँ काली है या दुर्गा है, जो संहार भी करती है, पालन भी करती है। लक्ष्मी है तो संपदा को पूर्ण करती है। अगर सरस्वती है तो ज्ञान देती है, बुद्धि देती है, विवेक देती है। तीनों नारियां अपने अपने रूप में हैं, लेकिन अगर वो त्रिया है तो वह अहिल्याबाई होलकर भी हो जाती है, जो मंदिरों का निर्माण करती है, समाज की आस्था के लिए, समाज की प्रेरणा के लिए, समाज के शक्तिवर्धन के लिए, समाज की भक्ति भावना के लिए। और जब नाटौर की रानी भवानी होती है तो काशी में अन्नपूर्णा मंदिर, तारापीठ और दुर्गा जी के मंदिर और दुर्गा कुंड का निर्माण कराती है। 108 कुएं खुदवा करके काशी के लोगों के लिए जल पीने की व्यवस्था करती है। अगर वह पद्मिनी होती हैं तो अपने सतीत्व, अपने कुल की मर्यादा, अपने कुल के वैभव, कुल की प्रतिष्ठा के लिए जौहर भी करती है। अपने प्रज्वलित अग्नि में अपने को अर्पित करती है। अगर पत्नी के रूप में है तो महाराणा प्रताप की पत्नी, जो पूरा जीवन 24 वर्ष का था, जो राणा प्रताप ने जीवन जिया था, वनवासी जीवन, तो उनके साथ तप करने वाली उनकी पत्नी थी। घास की रोटी को भी खाना स्वीकार किया, लेकिन स्वतंत्रता की आग जो उनके पति में जल रही थी उनका साथ दिया। जब वह जगदम्बा सीता होती है, वनगमन करती है और वन में वनवासी जीवन में अनेक आपदाओं को झेलती हुई चलती है। जब उसका अपहरण होता है तो रावण जैसे नृशंस दर्पवान के यहाँ बंधक हो जाती है। लेकिन
अयोध्या वापस आने के बाद किसी रजक के द्वारा अपनी पत्नी को उपेक्षित भाव से कहने पर उन अपने निर्वासन को भी स्वीकार करती है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जहाँ उन 2 पुत्रों को जन्म देती है, उनका पालन करती है, पोषण करती है। आश्रम की देवियाँ भी उनका सहयोग करती हैं। महर्षि वाल्मीकि ज्ञान देते हैं, अपने गुरुकुल में शिक्षित करते हैं, संस्कार देते हैं। उनके भीतर ओज, पराक्रम, धनुर्विद्या का ज्ञान होता है, समाज सेवा का संकल्प होता है। जगदम्बा सीता निश्चेष्ट, निसंकोच भाव से वह जीवन भी बिताती है। जहाँ पर अश्वमेध के अश्व पकड़ लिए जाते हैं उनके पुत्रों के द्वारा, वहाँ वो वन देवी के रूप में है। और जब हनुमान जी उनको छुड़ाने के लिए आते हैं तो उनको भी पेड़ में बांध देते हैं दोनों भाई। जब लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पुत्र आते हैं संघर्ष करने, वो अभी पराजित होकर के जाते हैं। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी आते हैं, वो भी पराजित होकर के जाते हैं। भगवान राम आते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। इसके बाद पता चलता है कि जो वन देवी हैं वही सीता है, उन्हीं का परित्याग हुआ है। प्रश्न के अंतर्गत भगवान राम खुद ही पराभव महसूस करते हैं। जब नारी सीता के रूप में होती है तो त्याग और ममता की मूर्ति होती है, समाज का आदर्श बनती है, कल्याण बनती होता है। जब राधा के रूप में होती है तो जब गोवर्धन पर्वत कृष्ण धारण करते हैं तो जितने गोवंश हैं, जितने भी बुढ़े हैं, बूढ़े हैं, उनको गोवर्धन के नीचे लाती हैं, सहायता करती हैं, संरक्षण करती हैं, इंद्रकोप से बचाती है। जब वो सावित्री होती हैं तो अपने पति को बचाने के लिए यमराज के यहाँ भी पहुंच जाती है और अपने पति को सकुशल उनके प्राण को वापस लाती है। जब वो लक्ष्मीबाई होती है तो स्वतंत्रता के लिए, स्वातंत्र चेतना के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करती है। अनेक रूप हैं नारी के। नारी का जो चरित्र है, त्रिया का जो चरित्र है, अनेक रूपों में है। वह अगर ज्ञान की देवी है तो लक्ष्मी का स्वरूप है, और वह काली भी है, दुर्गा भी है। वो संहार भी कर सकती है, हाथों में तलवार भी हो सकती है, और लक्ष्मी है तो पालन कर सकती है। पूरे समाज का पालन करने वाली, पूरे पुरुषों का पालन करने वाली, जिनके होठ देखती है, जिसके भोजन का आधार होती है, जिसे दूध पिलाती है, दूध की व्यवस्था करती है, पोषण करती है। आज समस्त सृष्टि नारी के द्वारा ही पालित पोषित है। वह हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, कुल का वर्धन करती है, आगे बढ़ाती है। नारी जीवन है, नारी कुल का गौरव है, नारी उत्सर्ग है, नारी प्रेरणा है, नारी त्याग है, नारी तप है, नारी ज्ञान है, नारी बोध है, नारी सेवा है, नारी व्रत है, नारी संकल्प है। लेकिन जब वो मोहग्रस्त होती है तो अपने शिशु के लिए, बच्चे के लिए किसी न किसी रूप में ताप की, वैभव की, पद की कामना करती है। कैकेयी उसी प्रकृति का बोध है। कैकेयी भी होती है जो, लेकिन पश्चाताप भी कैकेयी करती है। जब पुत्र राम भक्ति में विलीन होता है
तो उससे प्रभावित होकर वनगमन के समय उनको वापस लेने के लिए भी जाती है। कैकेयी के भीतर पराक्रम रहा है। देवासुर संग्राम में वह संचालिका रही। रथ का पहिया टूट गया तो कैकेयी ने उतर करके अपना हाथ धुरे पर लगा दिया। इस प्रकार युद्ध दिन भर चलता रहा। उसी का परिणाम था वरदान, और वरदान जो मांगना था वही मांगा था कैकेयी ने। तो कैकेयी के भीतर युद्ध की विभीषिका को सहन करने का, उसे संघर्ष करने का तेज भी था, बल भी था। नारी में युद्ध का भाव भी है, नारी में ज्ञान का प्रभाव भी है, नारी में लक्ष्मी का स्वरूप है और वह चंचला है। जहाँ पर वो टिकना होता है टिकती हैं और अन्यथा दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो त्रिया का चरित्र पुरुष क्या जानेगा, देवता भी नहीं जान सकते। देवता भी अब तक सावित्री का चरित्र नहीं जान सके। देवता भी अभी लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा के चरित्र को, उनके व्यापार को, उनके कार्य को, उनकी क्षमता को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सके। तो देवता क्या जानेंगे। और अगर देवता नहीं जानते तो मनुष्य क्या समझेगा। मनुष्य में पुरुषार्थ है, होता है, किंतु नारी के भीतर पूर्णता है, पूर्ण बोध है, पूर्ण क्षमता है और उसके अंतर्गत विद्यमानता है। इस नाते नारी संपूज्या है, नारी पालिका है, नारी आदर्श है, नारी मर्यादा है, कुल की मर्यादा है, देश का, राष्ट्र का गौरव है, देशभक्ति का बोध है, भारत माता है। वो अर्पण नारी के प्रति व्यक्ति का, पुरुष का होता है, होता रहेगा। उसके चरणों में, उसकी गोद में जो वीर पुरुष हैं उनको पलना होगा, पलेंगे। जितने भी कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, सत्ता संचालक हैं, नारी की गोद में आए हैं, जिनका स्तनपान किया है, दूध पिया है, उनको जीवन को दिशा मिली है, 9 माह वेदनाओं में तड़पी है, तड़पती है माँ। और माँ नारी का रूप होती है, वह पालिका होती है। तो यह कहना सही है कि त्रिया के चरित्र को देवता भी नहीं जानते। उनकी वत्सलता को, उनकी क्रियाशीलता को, उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी सोच को अगर देवता भी नहीं समझ सकते तो पुरुष के वश में क्या हो। वास्तव में नारी के प्रति श्रद्धा भाव हमने अपने पिछले वीडियो में व्यक्त किया है। नारी के चरित्र का मूल्यांकन करते हुए हमने बहुत कुछ, नारी क्या है, नारी की मर्यादा क्या है, नारी, बाल, इन सब को उपेक्षित नहीं होना किया जाना चाहिए। उपेक्षित करने की प्रवृत्ति का पालन नहीं होना चाहिए। जो दास हैं उनको उपेक्षित नहीं करना चाहिए। जो धन है उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बालक की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बालक में भी पता नहीं कौन किस दिशा में जाएगा, किस चेतना में जाएगा, समष्टिगत होगा या समाज का उद्धारक होगा, प्रेरक होगा, ऋषित्व की ओर जाएगा, वैदिक होगा, पौराणिक होगा, सांस्कृतिक होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि त्रिया माने स्त्री का चरित्र देवता नहीं जान सकते। देवता भी नारियों की कोख से पैदा होते हैं, देवता भी जन्म लेते हैं,
कोख से पैदा होते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्म ने बनाया है, ब्रह्मांड के ब्रह्म ने बनाया है, और उन्हीं की संकल्पना है, उन्हीं की कृति है माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, जिनके रूप विविध नारियों में, विविध स्त्रियों में आज भी उनकी विद्यमानता है। और आप परिवार में पाएंगे, समाज में पाएंगे, जो समाज सेविका है, समाज की सेवा के व्रत में जिसकी तल्लीनता रही है, जो पालन करती हैं, जो शिशु को बाहर फेंक देते हैं, बहुत सारी नारियां उनका पालन करती हैं, पोषण करती हैं। नारियों ने, जितने भी जीव हैं, उनका पालन पोषण किया है, उनको संरक्षण दिया है, संरक्षित किया है।